वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 69 बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग बिहार करंट अफेयर 2023 से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर है बिहार के पटना में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है बिहार के पटना में। अगला प्रश्न है, कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के लखीसराय जिले में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता है 250 मेगावाट। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की सैन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भगवान बुद्ध की सैन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है बोध गया में। इस प्रतिमा की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होगी? तो 100 फीट एवं 30 फीट। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है पटना के फतुहा में। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे आइकन बनाया है? किसे आइकन बनाया है? तो मैथिली ठाकुर को। अगला प्रश्न है, दलाई लामा ने भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? दलाई लामा ने भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला रखी है बोध गया में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस पुलिस थाने को देश का तीसरा सबसे बेहतर पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो दोस्तों, बिहार का वह थाना है अरवल का महिला थाना। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला मोहम्मद जबीर अंसारी किस राज्य से है? तो दोस्तों, मोहम्मद जबीर अंसारी का संबंध है अपना प्यारा बिहार राज्य से। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय खोला गया है? बिहार राज्य का दूसरा तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय खोला गया है दरभंगा में, और पहला तारामंडल है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में समाधान यात्रा की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की शुरुआत की है पश्चिमी चंपारण से। अगला प्रश्न देखते हैं, 48वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है पटना में। अगला प्रश्न है, सोने का हाथ पुस्तक के लेखक कौन है? सोने का हाथ पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? बिहार के पहले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जा रही है बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी में। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का मैथिली अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साहित्य अकादमी का मैथिली अनुवाद पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में जाति आधारित गणना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? बिहार में जाति आधारित गणना के प्रथम चरण की शुरुआत हुई 7 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुए सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों, वह खिलाड़ी का नाम है कीर्तिराज सिंह। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 के प्रदर्शन के आधार पर जिला उद्योग केंद्रों की रैंकिंग में बिहार में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो दोस्तों, शीर्ष पर है नालंदा जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथिली साहित्य के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मैथिली साहित्य के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया अजित आजाद को, और उसकी पुस्तक का नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए हिंदी कविता संग्रह
तुमड़ी के शब्द के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? वर्ष 2022 के लिए हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रोफेसर बद्री नारायण को, जिसका संबंध है भोजपुर से। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया गया है? स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के जिस स्थल का चयन किया गया है वह स्थल का नाम है नालंदा एवं गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने प्रसाद योजना के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया है? भारत सरकार ने प्रसाद योजना के तहत सीतामढ़ी के पुनौरा धाम का चयन किया है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में सीनियर वर्ग में बिहार की सुधा कुमारी ने कितने पदक जीते हैं? आंसर है 5, जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस खिलाड़ी ने 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? बिहार के जिस खिलाड़ी ने 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है वह खिलाड़ी का नाम है अभिषेक कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन बिहार के किस जिले से हैं? तो दोस्तों, ईशान किशन का संबंध है औरंगाबाद जिले से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने अब तक कितनी बार हरित बजट प्रस्तुत किया है? बिहार सरकार ने अब तक 3 बार हरित बजट प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्वाधिक दुर्घटनाओं के मामले में बिहार की रैंक क्या है? तो दोस्तों, बिहार की रैंक है 10वीं। अगला प्रश्न देखते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु में बिहार की रैंकिंग है 6ठी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथिली साहित्य अकादमी का संयोजक किसे नियुक्त किया गया? मैथिली साहित्य अकादमी का संयोजक नियुक्त किया गया वीना ठाकुर जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में बिहार की कौन सी रैंक है? भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में बिहार की रैंक है 15वीं। अगला प्रश्न है, बिहार की किन 2 महिलाओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, बिहार की वह 2 महिलाओं का नाम है नाजिया परवीन एवं साबरुन खातून। अगला प्रश्न है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से मुक्त होने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन है? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से मुक्त होने वाला बिहार का पहला प्रखंड है भोजपुर का अगिआंव प्रखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मैथिली ठाकुर जी को। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड में बिहार के कितने कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है? आंसर है 4 कलाकारों को। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया? गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया राजगीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत बिहार के कितने शहर लाभान्वित होंगे? आंसर है 4 शहर, और ये 4 शहर का नाम है राजगीर, बोधगया, गया एवं नवादा। अगला प्रश्न है, मैथिली साहित्य में प्रयोगधर्मी साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हो गया, वे किस जिले के निवासी थे? तो दोस्तों, वह निवासी थे दरभंगा जिले के। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें किस मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर है सहसमुखी चौक पर। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस पर बिहार के किस एनटीपीसी षड्यंत्र को संपूर्ण चैंपियन श्रेणी में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आंसर है एनटीपीसी बाढ़। अगला प्रश्न है, दीनानाथ शरण सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? दीनानाथ शरण सम्मान 2022 प्रदान किया गया प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पहले ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है?
बिहार के पहले ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया जा रहा है गोपालगंज में। अगला है, बिहार सरकार द्वारा किसे अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बिहार सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या जी को। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय अभिनेता को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया? भारतीय निर्वाचन आयोग ने जिस भारतीय अभिनेता को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया वह अभिनेता का नाम है पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट भारत के पारंपरिक वस्त्र शिल्प की सुरक्षा में बिहार के किन हस्तनिर्मित वस्त्रों को शामिल किया गया है? आंसर है 52 बूटी साड़ियाँ जो कि नालंदा की है, एम खेता कढ़ाई जो कि किशनगंज की है। अगला प्रश्न देखते हैं, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की प्रदर्शित प्रतीक शर्मा निर्देशित लोटस ब्लूम किस भाषा की फिल्म है? तो दोस्तों लोटस ब्लूम मैथिली भाषा की फिल्म है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है चक्रपाणी हिमांशु जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मश्री से सम्मानित सारण के रामचंद्र माझी जिनका निधन हो गया वे किस नृत्य से संबंधित थे? तो दोस्तों रामचंद्र माझी संबंधित थे लौंडा नाच से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद विज्ञान संस्थान स्थित है भोजपुर के कोइलीवर में। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? आंसर है सौरभ सुमन एवं निशी कुमारी जी को। अगला है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम किस नदी पर निर्मित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम निर्मित किया गया है फाल्गु नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कितने % आर्थिक वृद्धि का अनुमान है? आंसर है 9.7%। अगला और अंतिम प्रश्न है, बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन किया गया पटना में। थैंक यू।